जो राघव ने मेरे मुंह के सामने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, क्या क्या मतलब होता है? तू बता क्यों नहीं रहा? इसका मतलब है वो आपसे बात नहीं करना चाहता। बात छोड़ो, वो आपका चेहरा तक नहीं देखना चाहता, दूर रहना चाहता है आपसे। तो कह रहा है कि उसे पता लग गया है? नहीं नहीं, शायद वो जान गया है कि रीत के पापा की मौत की जिम्मेदार मैं हूं। अब क्या करेंगे? अब मैं क्या करूंगी वीरेन? वो पूरी दुनिया के सामने कल मेरा नाम ले आएगा, क्या करूंगी? मिसेस शारदा सूर्यवंशी, आप मुझे अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। जब आपका मन करता है अपना लेते हो, जब आपका मन करता है मुझे बाहर उठाकर फेंक देते हो। अभी कुछ ही घंटों पहले आप मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, और अब यहां मेरे सामने मदद के लिए भीख मांग रही हैं। चुप कर। तू जानता है तेरी मां ऐसी ही है, और तेरे लिए उसका प्यार भी ऐसा ही है। मैं तुझ पर चिल्ला सकती हूं, तुझे मार सकती हूं, तुझे भला बुरा कह सकती हूं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि जितना तू मुझे समझता है और मैं तुझे समझती हूं, उतना कोई भी नहीं। और जानता है क्यों? क्योंकि जब तू पैदा हुआ था और मैंने पहली बार तुझे अपनी गोद में लिया था, तूने आंखें खोली और मुस्कुराकर मेरी उंगली थाम ली। मैं जान गई थी इस दुनिया में कोई हो ना हो, लेकिन तू मुझे समझेगा, तू मेरा सहारा बनेगा। वीरेन, हमारा जो माँ बेटे का रिश्ता है ना, वो इस दुनिया में सबसे अनोखा है। ऐसा रिश्ता किसी और माँ बेटे का नहीं है। कभी तो देखना, हम कितना भी एक दूसरे से झगड़े, कितना भी नाराज हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, है ना बेटा? माँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि आप इस समय ना बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हैं, और आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, है ना? जानती हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब राघव को सब कुछ पता चल ही चुका है, तो वो मुझसे ना बात कर रहा है, न मुझ पर गुस्सा हो रहा है, ना नाराज हो रहा है, ना में तमाशा खड़ा कर रहा है। वो कल तक का इंतजार क्यों कर रहा है? बहुत सीधी सी बात है ना माँ, ये सब उसने रीत से सीखा है। जब तक सही टाइम नहीं आता तब तक अपने सारे पत्ते किसी के सामने मत पलटो, आपके भी नहीं। चुप रहो, इंतजार करो, और जब वो बड़ा वाला धमाका करे ना, तब आपके पास टाइम ही ना हो कहीं से निकलने का। इसका मतलब है वो धमाका होने से पहले ही मुझे कुछ सोचना होगा। अब आप क्या करोगे माँ? वही जो मैं करती हूँ जब कोई इंसान मेरे रास्ते का कांटा बन जाता है। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। खुद को बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा वीरेन, करना ही होगा। रीत, सुबह से हम लोग ना पार्टी का ऑर्डर पूरा करने में बिजी थे। वो न्यूज़ देखे, सुना, राघव को क्या क्या पता लगा है? नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम किसी को इस प्लान के बारे में नहीं बताओगे। मम्मी, वो तो राघव ने मुझे भी नहीं बताया है, तो आपको भी बाकी सबकी तरह कल शाम में ही सब मालूम पड़ेगा। अच्छा, वैसे रीत, अगर ये बात सच हो गई तो तेरे पापा के ऊपर लगा बरसों पुराना इल्जाम मिट जाएगा ना? क्या आत्मा को शांति मिल जाएगी ना? शायद राघव हम सब के लिए इतना कुछ कर रहा है, वो मेरे लिए बेटे से कम नहीं है। हाँ मम्मी, अच्छा मैं आपको कल फोन करती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, बाय। माता रानी, प्लीज राघव की रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने देना। वीरेन, राघव अब मेरे रास्ते का कांटा बन चुका है, उसे तो अब इस दुनिया से जाना ही होगा।